तो आज हम पलायन वेग का अध्ययन करेंगे। पलायन वेग को इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब तो v से व्यक्त करते हैं, वेग को v से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसको पलायन वेग है, इसको इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, तो सिंबल ई दिया जाएगा। अर्थ नहीं है, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, तो सिंबल जो दिया जाता है इसको ई के रूप में दिया जाएगा। जैसे ये व्यक्त किया गया v और आधार में लिखना ई, यानी पलायन वेग का प्रतीक चिन्ह कहलाता है, सिंबल कहलाता है। तो चलिए अध्ययन करते हैं पलायन वेग के बारे में। सिंपल सी भाषा है। पलायन वेग के बारे में कहा जाता है जैसे किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया, धरातल पे है, पृथ्वी पे कोई खड़ा है और उसको किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, तो वो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाए, अनंत की ओर चली जाए, लौट के वापस पृथ्वी पर नहीं आए, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चली जाती है और वापस लौट के पृथ्वी पर नहीं आती या उस ग्रह पर नहीं आती है, इस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहा जाता है। तो वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया और वो अनंत की ओर चली गई, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चली गई और पुनः लौट के पृथ्वी पर नहीं आती है, तो उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहा जाता है। तो इसे v से व्यक्त किया जाता है। अब सामान्य रूप से किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया और वो अनंत की ओर चला जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो वापस वो पृथ्वी की ओर ही आएगी। तो आखिर ये वेग है क्या है? इसका मान बहुत ज्यादा होता है। इसको अपन सिद्ध करेंगे, मान आएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर के रूप में ऊपर की ओर फेंका जाए, यानी एक सेकंड में वस्तु 11.2 किलोमीटर चली जाए, एक सेकंड मात्र में 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा चली जाए, तो ये वेग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट भेजने में किया जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाता है इसका प्रयोग, सैटेलाइट वगैरह भेजने में किया जाता है, उपग्रह वगैरह भेजने में किया जाता है। तो अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह जाते हैं तो इसी वेग का प्रयोग किया जाता है। वो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर या इससे भी अधिक वेग से वो ऊपर की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चले जाते हैं और वापस लौट के पृथ्वी की ओर नहीं आ पाते। तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से भेजा जाता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चला जाता है और वापस लौट के पृथ्वी पे वो नहीं आता है। तो ये अंतरिक्ष विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो परिभाषा हो गई, किसी वस्तु वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को वो पार करके चला जाता है, पृथ्वी पे वापस लौट के नहीं आता है या उस ग्रह या प्लेनेट पे वापस लौट के नहीं आता है, इसे पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग ज्ञात करेंगे। जैसे इस यहाँ से रॉकेट वगैरह को प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो उसके लिए गणना करेंगे। जैसे एम द्रव्यमान के लिए पलायन वेग कितना है? v है। एम द्रव्यमान का कोई कण विशेष है, पिंड विशेष है, उसके लिए पलायन वेग कितना है? v है। पृथ्वी सतह पर कितनी ऊर्जा होती है? 2 होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ चुके, हाफ mv²। स्थिर ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? माइनस में सूत्र आता है Gm/r, r के रूप में पृथ्वी की त्रिज्या लिखनी है, माइनस में होती है, तो दोनों को जोड़ा तो प्लस है, लेकिन माइनस में होती है, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब वस्तु अनंत में चली जाएगी तो अनंत में क्या होती है? दोनों ऊर्जाएं शून्य हो जाती है, गतिज प्लस स्थितिज, यानी कुल ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा यहाँ से अनंत की ओर भेजा गया, अनंत पर कुल ऊर्जा, दोनों की तुलना की, यहाँ की ऊर्जा और अनंत की ऊर्जा जहाँ चला गया रॉकेट वगैरह, तो पृथ्वी की ऊर्जा ई हो गया, ये मान चल रहा है, और अनंत में ये शून्य हो जाएगा, तो ये पूरा मान यहाँ रखने पर बराबर 0 हो रहा है, तो उधर ट्रांसफर किया तो प्लस में हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, 2 को उधर भेजा तो 2Gme/re, v² बराबर 2Gme/re, v करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ये सूत्र पूर्व में अध्ययन कर चुके, जी और जी में सूत्र बन गया था, उसी से ज्ञात किया Gme बराबर Gr² होता है। ये Gme आ रहे ना, इस Gme की जगह Gr² लिख दिया, इस जगह Gr², तो ये re और r² कटेगा तो एक re बचेगा, तो 2Gre। g का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 लिखा भी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितनी कंडीशन मानी जाएगी मीटर की? 1000। तो 1000 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो 1000 से गुणा किया, 2 0 और 3 0 5, 64 × 10⁵ और 6.4 करेंगे 10⁶ हो जाएगा, तो 6.4 10⁶ के रूप में लिखा जा सकता है।
क्योंकि ये मीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज करना, और इसको सोल्व करते तो आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी वस्तु को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जा रहा है तो उसके लिए कितना वेग होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 1.1 सेकंड में वो 11 किलोमीटर को पार कर जाती है, तो वो पलायन वेग कहलाता है, सामान्य वेग नहीं कहलाएगा। तो पलायन वेग किसे कहते हैं, अध्ययन कर लिया। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है, पुनः लौट के पृथ्वी या उस ग्रह पर नहीं आती है। पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी v से, पृथ्वी की सतह पर दोनों ऊर्जा होती है, दोनों का मान लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब वस्तु अनंत में चली जाएगी, दोनों की तुलना पृथ्वी से और अनंत से दोनों की तुलना, ये अनंत पर शून्य हो जाती है, तो दोनों की तुलना करके उसका मान लिखा, ये वाला मान बराबर किया, m से m कटा, v स्क्वायर जी एम ई बराबर, पूर्व में सूत्र अध्ययन किया था, जी एम ई बराबर जी आर, इसको लिखा, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 जी आर, जी का मान गुरुत्व 9.8 और पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ से अध्ययन किया था 6.4 10 की घात से, तो मान आता है इसका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।